ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। 2 एप्रिल 2011 या दिवशी विश्वचषकाची श्रीलंका आणि भारत यांच्यात वर्ल्ड कप क्रिकेटची फायनल मॅच सुरू होती। भारताने विश्वचषक जिंकल्यामुळे सर्वत्र आनंद साजरा केला जात होता। त्याचवेळी मध्यवर्ती पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कॅम्प 3 मधील अहुजा बंगल्यात महेश अहुजा यांच्या घरातील बेडरूममध्ये भावना अहुजा ही रक्ताच्या थारोळ्यात पडली होती। तिच्या बाजूला एक पिस्तूल आणि 2 पुंगळ्या पडल्या होत्या। या प्रकरणात भावना अहुजा हिचा पती महेश अहुजा विरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। 3 दिवस लपून बसलेल्या महेशला मध्यवर्ती पोलिसांनी त्याच्याच कारखान्यातून ताब्यात घेतलं होतं। तब्बल 2 वर्ष महेश हा जेलबंद होता। मात्र महेशला गुन्ह्यातून कल्याण सेशन न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केलं। भावनाचा भाऊ मनोज छाबिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2013ला धाव घेतली। तिथे त्यांना ऐकून न घेतल्यानं ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते। तिथे झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाला केस चालवण्याचे निर्देश दिले आहेत। याबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊयात मनोज छाबरिया यांच्याकडून। मेरा नाम मनोज रमेश लाल छाबरिया है। मैं उल्लासनगर का रहने वाला हूँ। 2 अप्रैल 2011 को मेरी बहन की हत्या हुई थी। वो अपने घर पे अपने बेडरूम में खून में लथपथ पाई गई थी। उस दिन मैच था, क्रिकेट मैच था। मैं अपने घर पे मैच देख रहा था। मेरे भांजे का फ़ोन आया कि घर पे मेरे मम्मी को कहा कि नानी मम्मी को गोली लगी है, आप आ जाओ। तो हम लोग बड़े टेंशन में निकले वहाँ से। जब मैं ऊपर पहुँचा तो मेरी बहन की बॉडी बेडरूम में उसके पलंग पे सीधी पड़ी हुई थी और साइड में एक रिवॉल्वर पड़ा हुआ था। वहाँ पर पहुँचने के बाद राजकुमार आहूजा, जो महेश आहूजा का अंकल है, उन्होंने ये दिखाया कि ये सुसाइड किया हुआ है और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। जबकि ये चीज़ उमेश ने वहाँ पे क्लियरफाई कर दी थी कि इसको महेश आहूजा ने गोली मारी है और वो गोली मार के भाग गया है। उसको 10 बार पूछने के बाद मेरे मम्मी ने उसको पूछा कि सच बताओ क्या हुआ था उमेश से। तो उमेश को सच न बताने के लिए उसकी दादी वो अपने इशारे से उसको चुप करा रही थी। उसके बाद बॉडी को लेकर जब सेंट्रल हॉस्पिटल में आए तो वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम वगैरह के लिए ले आया गया। तो वहाँ पर सेंट्रल पुलिस चौकी में मैंने एक FIR लिखाई, जिसमें मैंने कहा कि महेश आहूजा का एक औरत के साथ नाजायज़ संबंध है। उसकी वजह से उनके झगड़े बहुत हुआ करते थे और उन झगड़ों की वजह से भावना आहूजा को हमेशा के लिए चुप कराने के लिए उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सेशन कोर्ट ने उस FIR को जब चार्जशीट पड़ी तो सुना, लेकिन 2013 में 26 फरवरी 2013 में महेश आहूजा को उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया, क्योंकि सेशन कोर्ट में उमेश आहूजा ने अपने बयान से मुकर गया। उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया इस प्रोसिक्यूशन को। उसके बाद ये केस स्टेट ने हाई कोर्ट में भेजा। हाई कोर्ट से निकाल आया कि जैसे सेशन कोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली है इनके खिलाफ, तो हाई कोर्ट ने भी उसको बरी कर दिया। उसके बाद हम CID इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। हमको CID इंक्वायरी मिली, हमारे CM साहब ने CID इंक्वायरी दी थी। वो मंजूर होने के बाद यहाँ के पुलिस ने, जो यहाँ का उस वक्त का सेंट्रल पुलिस चौकी का आईओ था, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें इस चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और आरोपी यही है, इसको वहीं पे सजा दिलाएंगे। उस वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट गया 2016 में। 2016 में मैंने सुप्रीम कोर्ट में SLP डाली, लीव पिटीशन।
1048/2016। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मेरी इस अपील को सुना और उनको एडमिट किया। एडमिट होने के बाद अब 2 फरवरी 2025 को ये केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ। 4 दिन की सुनवाई चली। 3 बार में वो लिस्ट नहीं हुआ। 27 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, वहाँ पे ऑर्डर पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे इस केस को, मेरी बहन के मर्डर बताते हुए हाई कोर्ट को रेफ़र किया कि हाई कोर्ट को इस केस को फिर से बारीकी से सुनना चाहिए। और उसके साथ इस आदेश में मुझे भी कहा गया कि अगर मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ तो मुझे भी सेक्शन 372 ऑफ CRPC अपील में क्लब कर सकते हैं स्टेट की अपील के साथ, और दोनों को जोड़ के वहाँ पे सुना जाएगा। चला तो उसमें जो महेश का सेकंड रिलेशन किसी औरत के साथ है, ये आप बार बार कह रहे थे लेकिन प्रूव नहीं कर पाए थे, तो अभी आप हाईकोर्ट में ये कैसे प्रूव करेंगे? हाईकोर्ट में प्रूव करने के लिए मैंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ही उनके डॉक्यूमेंट डाल दिए थे। उस सब डॉक्यूमेंट्स में खुद वो औरत कह रही है और उसके इलेक्टेड रिलेशन को आज आप ये समझिए कि कोर्ट ने खुद माना है, उसको उसके रिलेशन को मान्यता दी हुई है और इसका अफेयर था। और ये अफेयर जो है उसका, जिस दिन मेरी बहन के मर्डर केस में ये अरेस्ट हुआ था 2011 में, उस दिन तक 2008 से लेकर 2011 तक उस औरत का अफेयर था। वो खुद एक औरत, ये औरत इस अपने एफिडेविट में बता रही है, जो कि मेरे पास अभी हाथ में है। कोर्ट ने उसके ऊपर जो औरत ने केस डाला था उसके ऊपर क्या दिया है? कोर्ट ने निकाल दिया कि इस औरत को इन्होंने मेंटेनेंस की मांग की थी महेश आहूजा से कि हर महीने का इतना 1.5 लाख तक कुछ अमाउंट उन्होंने मांगा हुआ था, बट कोर्ट ने जजमेंट में दिया हुआ है कि उसको हर महीने 25,000 रुपया मेंटेनेंस देना होगा। मैच से आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना 2011 से पहले भी करता था, लेकिन 2011 के दिन जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तो लोगों के लिए जश्न था, लेकिन मेरे लिए ब्लैक डे था। मेरी मासूम बहन, 2 बच्चों की माँ थी, वो बेगुनाह, उसका जिस प्रकार से खून किया हुआ है, मैं नहीं चाहता कि आगे इस समाज में कोई ऐसा संदेश आ जावे कि मैच की वजह से हमने एक उल्लास के करने के बहाने रिवॉल्वर निकाला, गोलियां चलाई और एक मेरे जैसी भावना आहूजा को, तो मेरी एक लौती बहन थी, छोटी बहन, ऐसा कोई फिर से ऐसी कोई घटना घटे जिसमें पूरे परिवार को, क्योंकि आज मेरा परिवार कोई भी त्यौहार मनाता नहीं है, उनकी आंखों में आज भी खून के आंसू हैं, वो देख नहीं पाते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसा कोई फिर से एक क्रिमिनल काम हो, एक क्राइम हो, और मेरी बहन को अगर इंसाफ मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मेरा पूरा भरोसा है न्यायपालिका पर। हाईकोर्ट इस अपील को स्वीकार करेगी और बारीकी से हर चीज़ को नोट करेगी कि कहाँ पे, कि इसमें कौन सी एक अच्छी बातें हैं, कोई अच्छा गुण है जो इस केस को साबित कर सके की इसका जो खून है वो महेश आहूजा ने किया है। त्या संपूर्ण प्रकारानंतर जर महेश आहूजा याने पत्नी भावनाचा खून केला नसल्यास तो कोणी केला आहे असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे। आता उच्च न्यायालय महेश याला शिक्षा देते की निर्दोष ठरवते याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।